प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, बिल्कुल साथियों, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें मॉडल पेपर के रूप में हल करने वाले हैं, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट साथियों स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है उसको साकार कर रहेंगे। बिल्कुल साथियों, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या है? तनु, भारती, अबला, रमा। बिल्कुल साथियों, लक्ष्मी का समानार्थी जो शब्द है वह तो अबला होता है। क्या होता है? अबला होता है। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका सही आंसर जो है वह आपका यहां पर सी कर लीजिएगा या फिर डी कर लीजिएगा। बिल्कुल सही आपका यहां पर सही हो जाएगा, अबला। शुष्क का विलोम है आदर, निर्जीव, निष्क्रिय, अज्ञात। जी हाँ, शुष्क का विलोम साथियों क्या होता है? बिल्कुल आर्द्र होता है। तो यहां पर आर्द्र ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाडलो। जिसका मन ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहते हैं, जिसका, जी हाँ साथियों, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहते हैं, जी हाँ, अन्यमनस्क, तटस्थ, दूरदर्शी, निष्पक्ष। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं? अन्य मनस्क कहते हैं। अन्य मनस्क ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लाडलो। जी हाँ। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसे कहते हैं पंचानन, उर्वरा, ध्वस्त, खंडित। जी हाँ, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसे हम साथियों ध्वस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वस्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। गज भर की छाती होना का अर्थ होता है गौरव से भर जाना, पीछे पड़ जाना, प्रिय वस्तु, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना। जी हाँ, गौरव से भरा जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अन, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर अनु। जी हाँ, बिल्कुल अनेक शब्द में ए उपसर्ग है साथियों। बिल्कुल कौन सा उपसर्ग है? ए उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। जी हाँ, कपड़ा जो है साथियों करपट का तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा, बिल्कुल। नमस्ते में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि। जी हाँ, बिल्कुल विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। ट्रांसफर के लिए सही पारिभाषिक शब्द, जी हां, नहीं है। जी हां, नहीं है पूछ रहा है यहां पर आपसे। हस्तांतरण, रचनांतरण, अंतरण, स्थानांतरण। बिल्कुल साथियों, यहां पर जो रचना अंतरण दे रखा, रचनांतरण है, यह आपका गलत है। बाकी सभी आपके ट्रांसफर के क्या है? पारिभाषिक शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लाडलो। नोटिफिकेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? अधिसूचना, पूर्व सूचना, सूचना, विशेष सूचना।
बिल्कुल साथियों, अधिसूचना ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ। पार्थ, गुडाकेश, शिवसाची, धनंजय सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? जी हाँ, युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, अर्जुन के लिए, सहदेव के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सभी के सभी जो शब्द हैं ये अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बादल का पर्यायवाची कौन सा है बताओ? पयोदी, नीरज, पयोद, अबज। जी हाँ, पयोद जो है साथियों वह बादल का पर्यायवाची होता है, तो पयोद ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। जी हाँ साथियों, हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हरिण का विहग, खग, हंस, मृग। जी हाँ, हरिण का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या होगा? फटाफट आप यहाँ पर बता दीजिए। हरिण का जो पर्यायवाची है वह तो देखने को मिल जाएगा साथियों, मृग। बिल्कुल मृग ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा साथियों बताओ? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। बच्चों मेरी बातें ध्यान से सुनो, आप हम पर कृपा करें। वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। बिल्कुल मेरी कुछ समझ में न आया, ये आपका क्या है? अशुद्ध है। बाकी सभी आपके सही हैं और शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से बताओ? वह निसंतान दंपति की संतान है। उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। मुझे एक पानी का गिलास चाहिए। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी। शुद्ध की बात कर रहा हूं यहां पर साथियों में, तो शुद्ध तो कौन सा है? उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। यह आपका बिल्कुल शुद्ध है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बे आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? हम दोनों का घोर संबंध है। उसको यह वाली बातें मत बोलो। श्याम हमेशा संशयित रहता है। मैंने स्वेच्छा से यह काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल शुद्ध की बात हो रही है ना, तो मैंने स्वेच्छा से यह काम किया है, यह आपका शुद्ध है। बाकी सभी आपके अशुद्ध हैं, गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। प्रायोगिक शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त है। जी हां, इक, गिक, इक, कै। प्रायोगिक में साथियों प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बिल्कुल साथियों, इक प्रत्यय यहां पर प्रयोग में लिया गया है। वो भी साथियों जो आपका ई छोटा आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला। जी हां। कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है साथियों? बिल्कुल नहीं है। गड़गड़ाहट, छनछनाहट, जगमगाहट, रुकावट। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, रुकावट जो है वह आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो रुकावट ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। आइन प्रत्यय लगाकर, जी हां, आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है? जी हां, तेलीन, दोबीन, सुनारीन, ओझाइन। बिल्कुल साथियों, ओझाइन ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इका, इत, इया, ई। बिल्कुल बंदरिया शब्द में इया प्रत्यय साथियों, बिल्कुल कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। पुत्री का विवाह
करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा लिए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? जी हाँ, जो ये आपका मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? कार्य से निवृत्त होना, पवित्र हो जाना, तीर्थ के लिए जाना, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल कार्य से निवृत्त, जी हाँ निवृत्त हो जाना, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ईद के दिन दिखाई देना, बहुत सुंदर होना, दर्शन दुर्लभ होना, उपयुक्त सभी। दर्शन दुर्लभ होना मतलब कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। माथा ठोक लेना मुहावरे का सही अर्थ है। पीड़ा होने पर सिर पकड़कर बैठना, दुर्घटना की आशंका होना, दीनतापूर्वक कार्य करना, बदकिस्मती के कारण दुखी होना। जी हाँ, बदकिस्मती के कारण दुखी होना मतलब कि माथा ठोक लेना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। चोरी, छिपे और चुंगी, शुल्कादी, दिए गए बिना माल बेचने वाला। बिल्कुल साथियों, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। जी हाँ, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक जो आग्रह होता है उसे हम साथियों क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। तो यहां पर सत्याग्रह ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अति, ए, अत, अत्ते। जी हाँ, बिल्कुल अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। तो साथियों, सिलेक्शन लेना है तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे काम नहीं चलेगा, दिन के अंदर घंटे 2 घंटे नहीं पढ़ने से काम चलेगा साथियों। बिल्कुल पूरा सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस के साथ में साथियों रिवीजन साथ में करते रहना है, मिक्स प्रैक्टिस करते रहना है और मॉडल पेपर निकालते रहना है। तो यदि साथियों आपको मॉडल पेपर चाहिए तो सबसे उपयुक्त साथियों हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं, 10 मॉडल पेपर। बिल्कुल साथियों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। 10 मॉडल पेपर के अंदर साथियों आपको मिलने वाले हैं 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, एक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंग्रेजी, हिंदी और राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों के बिल्कुल तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल है। मात्र 99 रुपए में 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। बिल्कुल साथियों, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है साथियों? उर्दू उपसर्ग कहां पर है? अनुज में, अभ्यागत में, अपवित्र में, बदनाम में। बिल्कुल बदनाम के अंदर क्या है? उर्दू उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्थान, ईर्षा, इच्छा, अंतर्निहित। बिल्कुल साथियों, अंतर्निहित जो है यह आपका शुद्ध है साथियों, बाकी तीनों आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से अशुद्ध कौन सा है, गलत कौन सा है? अधिनियम, उन्मुख, आघूर्ण, औसत। जी हाँ, औसत आपका क्या है? अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसके अंदर 2 मात्रा आती ना तो ये आपका सही हो जाता। बिल्कुल
आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? बिल्कुल, श्रवण कुमार के अंदर अपनी संज्ञा कौन सी है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक। बिल्कुल साथियों, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। किस क्रम में सही मेल नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, हम यहां पर बात करें ग्रह का दशा और घर का। जी हाँ, इस ग्रह का घर नहीं होता, यह आपका गलत है, क्योंकि साथियों इस ग्रह का अर्थ होता है घर और इस ग्रह का अर्थ होता है दशा। तो राइट आंसर ये आपका विलोम दे रखा, मतलब उल्टा दे रखा है, इस कारण ये गलत हो जाएगा और यही आपका सही रहेगा साथियों। चीर का अर्थ होता है बहुत समय और इस चीर का अर्थ होता है वस्त्र का खंड। तरणी का अर्थ होता है सूर्य और इस त्रिणी का अर्थ होता है नाव। मात्र का अर्थ होता है साथियों केवल और मात्र का अर्थ होता है माता। बिल्कुल ये आपके सही है, ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर है सही हो जाएगा। सवर संधि के भेदों का सही उल्लेख है। अरे सवर संधि के जो भेद हैं वह तो यण गुण अयादि और वर्दी और सवर हैं। जी हाँ, यण गुण अयादि वर्दी और सवर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका यहां पर है सही हो जाएगा। किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है लाडलो? वाग प्लस ईस वागीस, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, अभि प्लस शेख अभिषेक। जी हाँ, वाग प्लस ईस वागीस जो है साथियों यही आपका सही नहीं है, बाकी सभी आपके क्या हैं सही हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा, तिरंगा। जी हां, अनिच्छा के अंदर क्या है आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है साथियों? बहुवीरी, द्विगु, अवयवी भाव, इंद्र। जी हां, बहुवीरी समास है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। किस क्रमांक में अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? मनोहर और सुंदर, मनोहर और विस्तृत, स्वच्छ और उन्नत, सुंदर और लगातार। बिल्कुल, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। इतिहास के पूर्व का के लिए शब्द क्या आएगा? जी हाँ, इतिहास के पूर्व का ऐतिहासिक, पूर्वकालिक, प्रागैतिहासिक, सर्वकालिक। बिल्कुल, इतिहास के पूर्व का मतलब कि प्रागैतिहासिक, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। कौन सा शब्द तद्भव है? नीरज, सरोज, सूरज, उरोज। जी हां, सूरज आपका क्या है साथियों तद्भव है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल साथियों, तत्सम शब्द कौन सा है यहां पर आपका? पाहन, दाता, पाषाण, इकट्ठा। बिल्कुल साथियों, तत्सम जो आपका पाषाण है ना, पाषाण, ये आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अंक, जी हाँ, अंक बराबर संख्या, तो शरीर, गोद, सत्य और अंग। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? अरे गोद होता है साथियों, गोद, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, अचल अचल का अस्थिर भी होता है और साथियों क्या होता है आपका पर्वत भी होता है। बिल्कुल साथियों, पर्वत भी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है। सेखी, बघारना, अत्यधिक वे करना, खूब कमाना, आय से अधिक वे करना।
आय से अधिक व्यय करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो है ही नहीं साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, बिल्कुल लाड लो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है। बिल्कुल साथियों, बालू की भींत उठाना व्यर्थ प्रयास करना, बगले झांकना जवाब न दे पाना, राम बिगड़ना सवर बेसुरा होना, लहू का घूंट पीना क्रोध को दबाना। राम बिगड़ना मतलब कि सवर बेसुरा होना, यह आपका बिल्कुल गलत है साथियों, बाकी सभी आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति, पढ़ा लिखा किंतु नासमझ, असभ्य मनुष्य, मूर्ख किंतु धनी। बिल्कुल आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब कि मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा संस्कृत, संस्कार, सांस्कृतिक, संस्कृत। बिल्कुल सांस्कृतिक बनेगा साथियों, सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राम भूल जाता है, मैं जानता हूं, कोयल उड़ती है, बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। बिल्कुल बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है, यह आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल। गजवसा का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल गजवसा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है साथियों बताओ। कुंजरासरा, रंबा, केला, मुकुल। बिल्कुल साथियों मुकुल नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बाणों को रखने का साधन के लिए एक शब्द है। अरे जो बाण रखे जाते हैं ना, वो कहां पर रखे जाते हैं, आपके तुणीर के अंदर रखे जाते हैं। बिल्कुल तुणीर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कभी कभी साथियों तीर कमान भी देखने को नहीं मिले ना, तो तुणीर आएगा। तुणीर और तीर कमान दोनों एक ही है साथियों, बिल्कुल। यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है साथियों। तालव्य, उष्म, अंतस्थ, ओष्ठ्य। बिल्कुल ये अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये क्लास कैसे लगी ईमानदारी के साथ बताना ना भूलिएगा। अक्षय वर्ण किस वर्ग के व्यंजन है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, क और छ, क और स, क और च, उपयुक्त सभी। बिल्कुल ये तो हलंत क प्लस दूसरा जो स है साथियों उससे मिलकर बना होता है अक्षय। बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के रूप में हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं और हमेशा साथियों आपकी सामान्य हिंदी की जो क्लास है हाई कोर्ट के लिए हमेशा साथियों देखने को मिलेगी इसी चैनल के ऊपर शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। बिल्कुल साथियों, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।